सारे भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग इस रक्षाबंधन में अपनी अपनी बहनों से कहना, बहन अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो भाई कहना, बहन तू एक वचन दे कि तू अपने पति, तू अपनी सास, तू अपने ससुर का पूरा पूरा ख्याल रखेगी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अपनी सास को अपनी माता मानेगी, अपने ससुर को अपना पिता मानेगी, अपने पति को अपना भगवान मानेगी और बच्चों को बहुत अच्छे से संस्कार तो देगी। बहना बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। तब बहन ने भाई से कहा कि अच्छा भाई, मैं भी तुझसे कुछ वचन चाहती हूँ। पैसा ही पैसा होगा। क्या वचन चाहती हो? तो बहन बोलेगी अपने भाई से कि भैया इस रक्षाबंधन तुम हमें यह वचन दो कि तुम अपनी माँ का पूरा पूरा ख्याल रखोगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तुम अपनी माँ का, तुम अपने पिता का पूरा ख्याल रखोगे। सोचो कि हर भाई अपनी माँ का और हर बहन अपनी सास का ख्याल रखने लग जाए तो भारत के हर माता पिता सुखी हो जाएंगे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो हर भाई को क्या करना है? आप क्या मांगोगे अपने भाई से कि तुम अपने माता पिता की, मतलब तुम हमारे माता पिता की सेवा करके, उन्हें सम्मान के साथ सेवा करके उन्हें खुश रखोगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और तुम भी अपने सास ससुर को खुश रखना। जब सास ससुर खुश, जब माता पिता खुश, तो भारत का प्रत्येक पिता और प्रत्येक माँ खुश, हैप्पी। गुरुजी, आज आपने भागवत में बताया था कि माँ बाप को बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए जिससे भक्ति के मार्ग पे जाएं। जी बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। कभी कभी भक्ति भी इतनी हो जाती है कि भक्ति भी माँ बाप को नुकसान कर जाती है, तो माँ बाप के लिए क्या रास्ता है? कैसे नुकसान कर गई? महाराज जी, मेरी बेटी बहुत पूजा करती है, उसे बचपन से ही बांके बिहारी के दर्शन होते थे। ठीक है, उसने धीरे धीरे गौड़िया मठ ज्वाइन कर लिया हमारे बगल में। ठीक है। हम नोएडा से हैं। वो गौड़िया मठ में गई, हम उससे रोकते थे क्योंकि पढ़ाई में नंबर कम आते थे उसके। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। उसे हमसे प्रॉब्लम होने लगी कि मम्मी हमें रोकती हैं और हमें भागवत सुनना है। फिर और दूसरे, वो आपसे और सारे गुरुओं से बहुत प्रेम करती है। उसे जो अच्छी बात बताता है उसे अच्छा लगता है, मगर नंबर कम लाती है इसलिए हम उसे डांटते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर कि नंबर थोड़े से सही लाओ तो स्कूल में हमें जाना ना पड़े। इसलिए हमारी बेटी ने हमारा घर छोड़ दिया। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। कहाँ चली गई? आज तक कोई खबर नहीं है। 22 तारीख से 22 तारीख से छोड़ के चली गई। कोई खबर नहीं, अभी तक जिंदा है या नहीं। उसने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की, मगर उसने उसे बांके बिहारी इतना दर्शन देते थे। बचपन से बोलती थी हमें बांके बिहारी का श्रृंगार दिखाई देता है, किशोरी जी दिखाई देती कितने है। साल की है? 17 साल। 17 साल तक उसने बहुत पूजा की। आज बांके बिहारी थोड़ा सा तरस करके क्या हमें उसका दर्शन नहीं करा सकते? कराएंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि हमारी कुख से ऐसी औलाद जन्मी है। मगर महाराज जी, हम भी तो माँ है। नहीं, सही कह रही हो आप। भगवान का वो बेटी अच्छी हो, सुरक्षित हो, मिल जाए, लेकिन ये गलती करनी नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्तव्य छोड़ दो, काम धाम छोड़ दो। काम करते हुए, कर्म करते हुए भगवान को पाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध है, हम देखो अपना काम करते हैं, हम वृद्ध माओं की सेवा करना छोड़ के, यहाँ आकर रसोई छोड़ के, गुरुकुल की सेवा छोड़ के, गौ सेवा छोड़ के हम जंगल में जाके भजन करने लग जाएं तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा भजन से। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। लेकिन यदि आपके द्वारा भगवान किसी की सेवा कराना चाहते हैं, आपको निमित्त बना के कुछ काम करा रहे हैं, तो वो भी ईश्वर का प्रसाद है और वो भी ईश्वर की भक्ति है। आप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। आपके ससुर? तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई। आप 4 में किसके पाँव पहले छू? वही पूछ रहे आपसे। 4 में पहले पाँव किसके पढ़ूं, किस किसके पाँव दबाऊं? अभी 4 सास जिंदा है? नहीं, और मर गए। कितनी मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदे हैं। अभी 2 सास जिंदा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक सास संभाली नहीं संभलती बहुओं से, यहाँ की आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई हो। गजब। 4 सास। तो आपके ससुर जी अभी कितने साल के हैं? 60 साल का है। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास? नहीं, अभी दोनों पैर टूट गए हैं गाड़ी से। तो चारों ने मिलकर तो तोड़ दिए। तो हमारे पति है ना, हाँ। जो वो बोलते हैं कि हमारे पिताजी है तो हम सेवा करेंगे। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। नहीं तो आपके ठीक है, देखो पिता है, सेवा। देखो वो तो बाप जो है ना, वो अत्याचारी है, वो पाप का वो भोगेगा। लेकिन वो तो आपका पति पुत्र धर्म निभा रहा, सेवा कर रहा, बेचारा ठीक कर रहा, सेवा तो करनी ही चाहिए। कोई भी वृद्ध हो, पापी वो अपने लिए है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखो कोई व्यक्ति पापी वो अपने लिए है, पुण्यात्मा वो अपने लिए है, पर आपका धर्म है कि आप उनकी सेवा करो।
बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। तो सारे के सारे पैसा उसी में लगा रहे हैं, काय में? उसके मेरे ससुर में। तो ससुर में कहाँ पैसा किस चीज में लग रहा है? 2 लाख रुपया लगे उसके पैर में। तो पाँव ठीक हो गए? ऑपरेशन हुआ है अभी। तो अब ठीक है पाँव? हाँ अभी ठीक तो है। चल पाते हैं? अब देखो ज्यादा ना चल पाए, नहीं 5 भी ले आए।